जय हिंद दोस्तों। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के साथ में ही काफ़ी सारे टैक्स पेयर को अपनी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है कि उनका कितना टैक्स बनने वाला है, क्या उनका कहीं पर टीडीएस कट रहा है, उन्हें टीडीएस कटवाना है या नहीं कटवाना है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। स्पेशली हम बात करें सीनियर सिटीजन के मामले में या ऐसे व्यक्ति जिनकी अलग से कोई इनकम नहीं है और उनकी जो इनकम है वो एक लिमिट से क्रॉस नहीं हो रही है, तो क्या होता है दोस्तों, उनका जो बैंक वगैरह कई बार टीडीएस काट लेते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हमारा टीडीएस कटे, क्योंकि टीडीएस कटने के बाद में इनकम टैक्स को जो डिटेल है वो चली जाती है, आपको फिर रिटर्न भरनी पड़ती है और उसके बाद में ही आपका रिफंड लेना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको फॉर्म 15G और 15H के बारे में बताने वाले हैं कि कब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन ये व्यक्ति भर सकता है, भरने के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। G एंड 15H। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर एवरी पर्सन। जैसे हमें बताया था कि टैक्स भरने की लिमिट अलग है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो है ITR भरने की लिमिट है वो अलग है, जिसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोला जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल तक है, जिसकी एज 60 साल से नीचे है, उसको 2.5 लाख रुपये की जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से 80 साल का है, जिसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उसके लिए 3 लाख रुपये है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 साल से ऊपर है, जिसे सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए 5 लाख रुपये है। मतलब इस लिमिट को क्रॉस होने के बाद में उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है वो ज़रूरी हो जाती है। चाहे आपकी इनकम बन रही है नहीं बन रही है, टैक्स बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको ITR भरनी ज़रूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्म 15G के बारे में। 15G और 15H होता है दोस्तों, इसको मैं आपको एक उसके माध्यम से समझाना चाहूँगा। G छोटा होता है और H बड़ा होता है। तो 60 साल से कम वालों के लिए G है और ज़्यादा वालों के लिए, बड़े वालों के लिए H है। तो फॉर पर्सन हु आर नाइदर सीनियर सिटीजन नॉर सुपर सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई व्यक्ति ना तो सीनियर सिटीजन है ना सुपर सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज़ लेस देन 2,50,000। जैसे हमने पहले अभी पीछे लिमिट डिस्कस की थी 2.5 लाख रुपये, उसकी सभी सोर्स से मिला करके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उन सब से मिला करके उसको पहले अपना एस्टीमेट लगाना पड़ेगा कि मेरे पूरे साल की इनकम अगर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है तो वो फॉर्म 15G है वो सबमिट कर सकता है। इस फॉर्म को दोस्तों आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह अगर आपके पास में है, या ऑफलाइन आप वहाँ पर जाकर भी, आप ब्रांच के अंदर भी आप उसको जो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये नॉन डिडक्शन ऑफ TDS का एक फॉर्म होता है कि मेरा TDS ना काटा जाए, मेरी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है, मुझे रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, तो रिटर्न भरूंगा तो मुझे रिफंड लूँगा, इसलिए मुझे रिटर्न ही नहीं भरनी है। फॉर बैंक FD TDS लिमिट इज़ 40,000 पर बैंक। अब पर बैंक की बात मैं करना चाहूँगा। अगर आपके 2 बैंकों में FD है तो आपको दोनों को अलग अलग 15G फॉर्म जारी देने पड़ेंगे और दोनों की लिमिट अगर 40,000 से ज़्यादा जाती है तो दोनों ही आपका TDS काटेंगे। फॉर्म 15G दिया होगा तो आपका वो TDS है नहीं काटेंगे। इसके बाद में फॉर्म 15H के बारे में बात करेंगे। जो 60 साल से ऊपर के कोई व्यक्ति हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हैं, फॉर पर्सन हु आर आइदर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों 3 लाख रुपये है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए है। उनकी ग्रोस टोटल इनकम है, ये GTI बोलते हैं, बिना किसी डिडक्शन से। वो अगर इस क्रॉस कर जाती है लिमिट को तो ऑनलाइन या ऑफलाइन नॉन डिडक्शन ऑफ TDS है। और इनकी जो लिमिट है दोस्तों वो 50,000 से ऊपर अगर आपको जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर आपका TDS कटा जाता है। अगर आप ये 15H फॉर्म दे देंगे और आपका जो ब्याज है 50,000 रुपये से ज़्यादा है, फिर भी आपका TDS है नहीं काटा जाएगा। इसके बाद में कुछ और पॉइंट है दोस्तों। इफ़ नॉट फॉल, अगर आप का जो 2.5 लाख से या 3 लाख से या 5 लाख से ऊपर की इनकम है और फिर भी आप 15G और 15H फॉर्म देते हो तो ये फाइनेंशियल क्राइम माना जाता है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको ये फॉर्म है बैंक में देना है। अगर बाद में आपने पहले तो फॉर्म 15G 15H दे दिया और बाद में आपको पता लगा कि मेरी तो इनकम है ज़्यादा हो रही है, तो उस लिमिट से क्रॉस कर रही है, तो आपको क्या करना है, उस बैंक को इंटीमेट करना है, उनको बताना है कि सर ये जो मेरे 15G और 15H फॉर्म दिया था वो मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, या आप जो मेरा TDS काट लीजिए क्योंकि ये मैं एप्लीकेबल नहीं हो रहा हूँ इसके ऊपर। तो फिर भी अगर आप 15G 15H फॉर्म देते हैं आपका TDS नहीं कटेगा, अगर आप नहीं देते हैं तो आपका TDS कटेगा। इन दोनों ही केस में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। और ये चीज़ जो है आपके फॉर्म 26AS है, 26AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, इन तीनों के अंदर वहाँ पे भी शो हो जाएगी। मतलब आपने फॉर्म 15G दिया या नहीं दिया, दोनों ही केस में
आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वहाँ पे शो हो जाएगी। मेक श्योर बिफोर रिन्यूअल, अगर अपनी कोई एफडी है वो रिन्यूअल हो जाती है आपने साल बाद या जिस टाइम पे भाई, तो रिन्यूअल होने के बाद दोस्तों अलग से उसका जो टीडीएस का जो रूल है एप्लीकेबल हो जाएंगे और फिर से आपको फॉर्म 15G और 15H वहाँ पे देना पड़ेगा। यह है होम टू गिवन, हमें किसको देना है फॉर्म 15G और 15H। जैसे हमने पहले बात की थी, जो टीडीएस डिडक्ट करेगा हमारा एफडी के मामले में हमारा बैंकर हो गया, म्यूचुअल फंड के मामले में जो हमारा म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, एम्प्लॉयर या जो भी पर्सन है दोस्तों जो आपको ये इनकम दे रहा है, उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जैसे हम टीडीएस हमारा कटता है ईपीएफ विड्रॉल के ऊपर, टीडीएस ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, एलआईसी प्रीमियम रिसिप्ट है, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, मतलब जो व्यक्ति आपको इनकम दे रहा है वही तो टीडीएस काटेगा और उसी को ही हम डिक्लेरेशन देंगे कि हमारा टीडीएस ना काटा जाए, हमारी इनकम कम है। लिमिट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम नॉट नेट टोटल इनकम। जैसे मैंने बताया था 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की जो लिमिट है ये बिफोर एनी डिडक्शन है। अगर आपकी छूट लेने के बाद अगर आपकी 3.5 लाख रुपए इनकम है, लाख रुपए की एलआईसी है, 2.5 लाख रुपए है, फिर भी आप ये है फॉर्म है नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज कैन नॉट गिव फॉर्म 15G 15H, ITR नीड टू बी फाइल। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप फॉर्म 15G 15H नहीं दे सकते हैं, आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा और बाद में ITR भर के आप उसका रिफंड ले सकते हैं। एनआरआई के मामले में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन है उसको फॉर्म 15G 15H एप्लीकेबल नहीं है, उनको जो है वहाँ पे टीडीएस कटवाना ही पड़ेगा। इसके बाद में कब सबमिट करना है, ये भी काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फॉर्म 15G 15H है हमें कब देना है। नॉर्मली तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ही आपको डिक्लेरेशन दे देनी है बैंक को कि सर मेरा जो टीडीएस है, मेरा जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जाएगी तो मेरा ये जो है टीडीएस ना काटा जाए एज पर डिडक्टर रिक्वायरमेंट। या कई बार वो बोलते हैं कि लास्ट में कई बार ये जो म्यूचुअल फंड वगैरह का डिडक्शंस जो होता है आपका जो डिविडेंड वगैरह का, वो आपको साल के लास्ट में या मिड में भी कई बार पूछ लेते हैं कि आप अपने डिक्लेरेशन दे दीजिए, क्योंकि जो टीडीएस जो आपका कटेगा दोस्तों वो क्वार्टरली कटता है। क्वार्टरली मतलब जमा होता है, वहाँ पे कटता तो आपका हर महीने है और जमा आपका क्वार्टरली होता है, तो आपको क्वार्टरली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। एक बार आप 15G या 15H दे देंगे वो आपके 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपने 5 साल की एफडी करा रखी है तो हर साल आपको फॉर्म 15G 15H है बैंक में देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल ही होती है। इसके बाद में सेविंग अकाउंट जो आपके अंदर कई बार काफ़ी सारा पैसा लोग सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं, उस पर भी ब्याज वगैरह मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में मैं आपको बता दूं दोस्तों, टीडीएस का प्रोविज़न लागू नहीं होता है, तो आपको किसी भी तरह का फॉर्म 15G 15H है वो देने की ज़रूरत नहीं है। सेविंग अकाउंट में आपको अपने हिसाब से ही आपको इनकम में वहाँ पे दिखाना है। इसके बाद में व्हाट इफ़ फॉरगेट, अगर आप 15G या 15H फॉर्म देना भूल जाते हो तो क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मोदी जी बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपका ये टीडीएस काट लेंगे। और टीडीएस है दोस्तों, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप अपनी ITR भर सकते हैं और ITR भरने के बाद में आप जो अपना है रिफंड क्लेम कर सकते हैं एज़ पर। अगर आपको बैंक को ये भी बोलना है कि मेरे 3 महीने हो गए हैं और आपने मेरा ये 15GH मैंने आपको लेट दे रहा हूँ या मैंने आपको पहले से नहीं दिया था, तो आप मेरा जो टीडीएस है अब जो है वो काटा है उसको अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो मेरे को वापस दे दीजिए। मतलब दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है दोस्तों। अगर आपने रिटर्न आपका 15GH नहीं भरा था तो आपका टीडीएस काट लेंगे, अगर भरा था तो टीडीएस नहीं काटेंगे। दोनों ही चीज़ में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं फॉर्म 15G और 15H के बारे में आपको सारी क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रहता है, इस वीडियो से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, GST से रिलेटेड हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने चाहने वालों में भी इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।